खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो hello and welcome Bacha Party. Good evening to all. This is Vikas sir and now today we will discuss about the topic which is narration. आज हम narration में देखेंगे जो सेंटेंस होता है उसको इंडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो उसमें चेंज कहाँ कहाँ आता है और उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज देखेंगे। उसमें सेंटेंस में जो जो चीज होगी सबको देखेंगे हम कि मतलब कहाँ कहाँ पे चेंज आता है। जैसे एक सेंटेंस हमारे पास है, सालू सेड टू मी, सालू ने मुझसे कहा, है ना, सी कैन डू दिस वर्क, है ना, सी कैन डू दिस वर्क, वह यह काम कर सकती है ना, वह यह काम कर सकती है। मतलब सालू ने मुझसे कहा वह यह काम कर सकती है। तो इस तरह का ये सेंटेंस है। अब इसे हम चेंज कैसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, वो चीजें हम लोग को देखनी है। सबसे पहले हम सेंटेंस को, हम डायरेक्ट सेंटेंस को ही, डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस है उसको ही हम अच्छे समझेंगे, उसमें क्या क्या चीज यूज की गई है ना, उन चीजों में से कैसे कैसे चेंज करके हम इनडायरेक्ट में जाएंगे वो चीजें हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सालू है तो सालू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सालू सालू ही रहेगा। और यहाँ सेड टू जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे चेंज आएगा, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ वैसे ही इस सेड टू जो है टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और जो मी है वो तो मी रहेगा ही। और कॉमा इनट कॉमा जो है वो वहां पे एक कंजंक्शन यूज किया जाएगा जिस कंजंक्शन का नाम होता है दैट, है ना। यहाँ पे एक कंजंक्शन यूज किया जाएगा जिसका नाम है दैट। और यहाँ पे सी में चेंजेस आ भी सकते हैं और सी में चेंजेस नहीं भी आ सकते हैं, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर हम उसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसमें चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सेड टू है हमारा ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है ये, रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा है वहां उसके जगह पर हम क्या करेंगे, एक कंजंक्शन यूज करेंगे जो कि होता है दैट, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सी लगा हुआ है, तो सी यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट में उसको चेंज करेंगे तो अपने अनुसार वहां पे चेंज कर लेगा, वहां पे एक नया पर्सन तब आ जाएगा। सी भी हो सकता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, चेंजेस भी आ सकते हैं यहाँ पर, है ना। चेंज ऑफ पर्सन, यहाँ पे पर्सन का चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कैन डू लिखा हुआ है। कैन डू क्या है, एक वर्क है हमारा, एक हिसाब से देखा जाए तो वर्क मतलब वर्ब है। और यहाँ पे टेंस मतलब मान सकते हैं कोई टेंस अगर आ जाए, और ये मॉडल है एक हिसाब से, है ना। यहाँ मतलब कुछ भी आ सकता है, वर्ब कोई रहेगी, वर्ब तो यहाँ डू देख भी रहे हैं आप, और यहाँ पे मॉडल भी है, और टेंस मतलब कैसा भी हो सकता है। यहाँ पे कोई हेल्पिंग भी हो सकती है, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होंगे, तो उसको मैं चेंजेस आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे चेंजेस होंगे। दिस क्या है, यहाँ पे अदर चेंजेस है, जैसे कि मान लीजिए दिस है तो दिस का दैट हो जाता है, तो ये सब अदर चेंजेस है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। अब हम सबसे पहले देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन, है ना। पर्सन में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो उसमें जो है 3 पर्सन होते हैं ना, 3 प्रकार के पर्सन्स होते हैं। अगर हम पर्सन की बात करें तो सबसे पहला पर्सन होता है आई, है ना, जिसे हम स्पीकर बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ, स्पीकर हूँ, है ना। मैं कौन हूँ, स्पीकर हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं जो चीज समझा रहा हूँ वो एक स्पीकर समझा रहा है आपको, ठीक है। और आप क्या हो गए, आप हो गए यू, है ना, समझने वाले। तो मैं आई हो गया और आप यू हो गए, मैं स्पीकर हो गया और आप लिसनर हो गए, ठीक है। अगर हम पूरी टीम के साथ आ जाएं, 2-4 लोग साथ में रहें और आपको समझाएं, तो वो आई के साथ में अदर लोग भी आ गए, तो आई के साथ में अगर अदर लोग आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं वी, है ना। आई के साथ में अगर अदर लोग आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम बी, ठीक है। तो वो वी हो जाएगा। स्पीकर मतलब कि आई भी हो सकता है और वी भी हो सकता है ना। अगर मैं अकेले समझाऊंगा आपको तो मैं आई हूं, है ना, स्पीकर। अगर ढेर सारे लोग साथ में आकर समझाएं तो वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, है ना। जैसे हम समझाएं आपको, जैसे 2-4 लोग हों साथ में, हम मिलकर समझाएं आपको, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी स्पीकर ही रहेगा और वो एक प्लूरल टाइप का स्पीकर हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं वी, है ना। तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाता है, मतलब जो आपको समझा रहा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन है वो स्पीकर होता है, और आप सुन रहे हैं तो आप लिसनर हो गए, आप यहाँ पे यू हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा जो स्पीकर होता है वो लिसनर से ही बात करता है, ठीक है। भले ही आपके आसपास में और भी लोग हों, है ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, भले ही आसपास में आपके और भी लोग हों, बट और लोगों से मैं डायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूँ, वो भले ही सुन रहे हैं मेरी बात, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि नरेशन क्या होती है। आपको नरेशन मैं खुद समझा रहा हूँ, और जो साथ में आपके जो मतलब फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको मैं नहीं समझा रहा हूँ डायरेक्टली, आप अपने फोन में देख रहे हैं, आपको मैं समझा रहा हूँ। अदर लोग जो हैं आसपास के, है ना, आसपास के, उन लोग को भले ही मतलब इससे मतलब हो या मतलब ना हो, मैं उनको डायरेक्टली नहीं समझा रहा हूँ। डायरेक्टली आपके फोन में चल रहा है, मैं समझा रहा हूँ, तो डायरेक्टली मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। भले 2-4 लोग और देखेंगे, वो सब नॉन एक्टिव पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। वो कैसे कहलाएंगे, नॉन एक्टिव पर्सन, जिसको हमारी बात से कोई मतलब नहीं है, वैसे ही खाली सुन ले रहा है,
वो नॉन एक्टिव पर्सन है, ठीक है, उसे ही हम नॉन एक्टिव पर्सन बोलते हैं। नॉन एक्टिव पर्सन वह हो सकता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप तो मेरे लिए तुम हो गए, या फिर कह लें इंग्लिश में यू, आप यू हो गए हमारे लिए। लेकिन आपके अलावा जो साइड में आपके मतलब कोई मतलब लड़की है सुन रही है, या फिर कोई लड़का सुन रहा है, तो वह सी हो जाएगी, लड़की रहेगी तो ही रहेगा, मतलब कि लड़का होगा तो ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो कोई मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि इट वगैरह हो जाएगा। इट तो हम लोग उसके लिए भी यूज करते हैं जब हमारा मतलब कोई बेबी है ना, तो वो कोई लड़का या लड़की मतलब उसको अगर नहीं सही पता है, वो छोटा है और वैसे लेकर टहलाने घूमने लेकर निकले हुए हैं और पता नहीं हमको जेंडर उसका सही से, तो वहां पे भी हम इट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो नॉन जेंडर के लिए भी इट का यूज किया जाता है। अगर उसी का प्लूरल हमको यूज करना है तो वो दे हो जाएगा, ठीक है। नॉन एक्टिव पर्सन में जैसे 2-4 लोग आपके साथ में मतलब और भी हैं जिनको मतलब खाली आप पढ़ रहे हैं और साथ में मतलब 2-4 लोग वहां पे साइड में ऐसे कुछ कर रहे हैं, वो नॉन एक्टिव पर्सन हो जाएंगे। उनको भले ही मेरी बात सुनाई दे रही हो, है ना, लेकिन उस बात से उनको मतलब कोई ज्यादा मतलब ना हो, या फिर मतलब हो भी तब भी उससे कोई मतलब नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपको जानता हूं, ठीक है। मैं स्पीकर और आप लिसनर, है ना, और अदर जो है वो सारे क्या हो गए, नॉन एक्टिव पर्सन हो गए, ठीक है। तो हमने ये समझाया आपको कि स्पीकर क्या होता है। स्पीकर जो बोलता है उसको स्पीकर बोलते हैं। जैसे कि मैं स्पीकर हूं, 2-4 लोग साथ में अगर मिलकर बोलेंगे तो भी स्पीकर हो जाएंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो आप लिसनर हो जाएंगे। अगर 2-4 लोग साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं, मतलब सबको मतलब है मुझसे, है ना, सबको मुझसे मतलब 2-3 लोग आपके फ्रेंड्स हैं और पढ़ रहे हैं, है ना, तो सारे लिसनर हो सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अदर लोग जिसको मतलब खाली सुन रहे हैं, वैसे ही हवा में जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है उससे, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो नॉन एक्टिव पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। जिनको इससे कोई मतलब नहीं, वो नॉन एक्टिव होंगे। अगर 2-4 लोग आप फ्रेंड्स लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कैसे ही पढ़ रहे हैं, फोन पे पढ़ रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा लिसनर, है ना। 2-3 लोग को मिलाकर भी लिसनर बोला जाएगा। उसको भी हम यू ही बोलेंगे, है ना, उसको भी हम क्या बोलेंगे, यू ही बोलेंगे। यू सिंगुलर भी हो सकता है और यू प्लूरल भी हो सकता है। मतलब कि अगर 1 लोग हैं तब भी हम यू बोल सकते हैं, और 2-4 लोग हैं तब भी मैं यू बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि जो ये आई होता है, वी होता है, यू होता है, और नॉन एक्टिव पर्सन जैसे कि ही, सी, इट और दे वगैरह होता है, वो सब मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे उसमें चेंजेस होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन, तो यहाँ जो सी है वो अपने जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो अपनी कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। मैं ढेर सारा एग्जांपल आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि जैसे जो सी है वो चेंज कैसे होगा, क्या होगा, वो सब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए कॉमा इनवर्टेड कॉमा की बात मैंने कही कि जो ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा है वो कंजंक्शन है, वहां पे हम एक कंजंक्शन यूज करेंगे। उस कंजंक्शन का नाम है दैट, है ना, वहां से हम सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक कंजंक्शन, जिस कंजंक्शन का क्या नाम है, दैट, ठीक है। दैट यूज करके हम सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे और हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब है ना, और ये सारी रिपोर्टेड स्पीच है ना, जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर में होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। मैंने आपको पहले ही समझा दिया ये चीज, है ना। और ये क्या है, कैन डू, ये वर्ब टेंस मॉडल है, ठीक है। वर्ब टेंस मॉडल यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, मॉडल हो सकता है ना, विल हो सकता है, सेल हो सकता है, ये सारी चीजें मॉडल्स होती हैं। और कोई वर्ब हो सकती है, कोई हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें दिस लिखा है तो दिस का दैट हो जाता है जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो वही मैंने समझाया आपको, यहाँ पर क्या है, अदर चेंजेस है, ठीक है। यहाँ पे अदर चेंजेस हम लोग करेंगे और ये हमारा वर्क है। ये तो आगे मतलब कहानी जो हमारे ऑब्जेक्ट वगैरह है उससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। मेनली चेंजेस जितने आते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। मैं ढेर सारे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर this class, okay, and best of luck for next class.